behave in public. जब प्रभुपाद जी शिष्य था तो वो मोटर बाइक में था, रेड लाइट थी, थोड़ा सा येलो लाइन थोड़ी सी क्रॉस हुई उससे, पुलिस वाला आ गया उसके पास, हाउ डेयर यू क्रॉस द लाइन मैन, हाउ डेयर यू क्रॉस द लाइन। ये भी बाइक से उतर रहे, बोले अबे तू अबे, और पुलिस वाला भी लगा हुआ, ये भी ऐसे लगा हुआ है। तो पुलिस वाले देखा ये धोती कुर्ता में, अमेरिकन था, तो कहता तूने अपने गुरु से ही सीखा है ऐसे उंगली दिखा दिखा के जो तू बात कर रहा है, इज द वे टू टॉक। तो ये डिवोटी उसने बोला कि अगर तू मेरे से 6 महीने पहले मिलता तो मैं सबसे पहले तेरे को पीटता, फिर मैं तेरे से बात करता। कि मैं गुरु का संग कर रहा हूँ, मेरा नाम है प्रभुपाद जी का, इसका प्रभाव ये है कि मैं अभी उंगली दिखा दिखा कर बात करने में आगे हूँ, 6 महीने बाद मैं ये भी नहीं करूंगा। तो हम चेंज होते हैं, बट दैट चेंज कैन टेक टाइम। सो कम्युनिटी के अंदर भी हमें भी ध्यान रखना चाहिए, पीपल टेक टाइम टू बिकम मैच्योर। आज हो सकता कोई व्यक्ति इमेच्योर हो, लेजी हो, आलसी हो, लेकिन हमें उसको हौले हौले पुश करते रहना चाहिए। और यू नेवर नो, वो डिवोटी आगे जाकर के ऐसा जबरदस्त डिवोटी निकले, नेवर नो। हमने कैसे डिवोटी देखे, दे वर लेजी, इरेगुलर, अजीब से वो एक्सेंट्रिक से होते हैं ना, वैसे थे, but later on they turned out to be nice devotees actually. तो इसलिए हर एक के साथ पेशेंस रखनी चाहिए, because we all are patients and with patience we should have patience. जरूरी है, ठीक है। So these are some of the sutras of community building, spiritual relationships. If anybody has any question, you can ask. आज मुझे नाराज हो गया, जो नाराज हुआ है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? माफी मांग लो, और क्या। देखो अगर आप माफी मांग रहे हो, अगर आप और व्यक्ति माफ नहीं कर रहा ना अगर आपको, नाउ ही वुड गेट ऑफेंसेस इन हिज अकाउंट। यानी कि अगर किसी को गलती हुई है और वो बंदा माफी मांगता है अगर, तो जो माफ नहीं कर रहा होता है ना, उसके अकाउंट में ऑफेंस नोट डाउन हो जाता है। तो भैया ने हाथ जोड़ दिए तेरे आगे, भाई तेरे आगे तेरे को सॉरी बोल दिया उसने, उसके बाद तो पिघल नहीं ना, तो ना पिघलना इज एन ऑफेंस। एक आइडियल डिवोटी तो वो होता है कि सामने वाला माफी मांग रहा है, माफी मांगने की एक्टिविटी पूरी नहीं हुई है अभी, और उसके पहले वो माफ कर देता है, दैट्स द डिवोटी। और यहाँ तो माफी मांग मांग उसे नाक रगड़ दी अपनी, हाथ जोड़ दिया अपने, बस भैया ड्रामा है यार। तो मैं तुम्हारी औकात क्या जानता हूँ, एक हफ्ते एक महीने बाद तुमने वही करना है जो तुम्हें पहले किया था। सॉरी क्या है ये, प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा, नौटंकी बाज। हाँ नहीं तो अब ये ऑफेंस है, किसी की माफी को हमें क्या मान लिया, ड्रामा। नो डाउट ऐसे लोग होते हैं जो कि बार बार गलतियां करते हैं और बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन हर बार हमें क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, सिंपल। तो हम जो माफ नहीं कर पा रहे, कमी हमारी है वास्तव में। सो यू शुड बी क्विक टू फॉरगिव। माफी मांगने में माफ और माफ करने में एक कॉमन विलन है। हम माफी क्यों नहीं मांग पाते, ईगो की वजह से। हम माफ नहीं कर पाते, ये भी ईगो है। तो इसलिए सुधरना चाहिए हमें। नेवर लेट ईगो कम इन बिटवीन रिलेशनशिप्स। Relationships do not die a natural death, they are always murdered by ego. रिश्ते जो है स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनकी निर्मम हत्या की जाती है। किसके द्वारा, ईगो के द्वारा। तो उससे गलती हुई, कोई आपसे नाराज है, हाथ जोड़ लो, गलती हो गई प्रभु जी, उस वक्त मैं थोड़ा तैश में था, प्लीज फॉरगिव। ईगो तो देखो भक्ति से ही गायब होती है, बट इट टेक्स टाइम। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। जैसे किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्या होता है, लंबा रखना पड़ता है गैस में उसको, तब जा करके वो कहीं पिघलता है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो ईगो का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई। सो यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ भक्ति, देन यू कैन कॉन्कर ईगो। अदरवाइज ईगो को जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भक्ति से चली जाती है, सेवा करके आप ईगो से बच सकते हो, क्योंकि ईगो है तो है ही, बट हाउ टू डॉज ईगो। हम सोचे जब ये पिघलेगी तो हम तब मुक्त हो पाएंगे, वो तो बेस्ट है, लेकिन वो चीज होने में टाइम लगता है। सो एटलीस्ट ट्राई टू बी हम्बल सर्वेंट ऑफ एवरीवन।
इन एक्टिविटी। मन से भले ही मैं अभी अपने आप को सेवक नहीं मानता हूँ, मेरे में अहंकार है, कम से कम एक्टिविटी लेवल पे आप करना शुरू करो। जैसे देखो बच्चे ना शुरू शुरू में स्कूल नहीं जाना चाहते, रोना पिटना करेंगे, नहीं मेरे को स्कूल नहीं जाना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा तुमको, नहीं जाऊंगा मम्मी, वो क्लास में बैठा पिंकू बेटा मम्मी। शुरू में जाओ उसको स्कूल जाना पसंद नहीं होता, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद खुद स्कूल जाना होता है, राइट। तो धीरे धीरे करके जो है आपका इंटरनल भी आपके एक्सटर्नल के अनुसार ढल जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो ईगो है बेसिकली, अब है तो है, अभी उसके पिघलने का इंतजार करें। अरे बड़े बड़े साधु लोग अटके होते हैं ईगो के अंदर, गेरवा चोला वाले होते हैं दाढ़ी वाड़ी के साथ, और बाल सफेद हो गए उनके, लेकिन ईगो आज भी जवान है, ईगो पिघली नहीं। इसलिए ईगो को पिघलाना इज रियली टफ। लेकिन मीनवाइल भला क्या करें हम? मीनवाइल एक्ट इन हम्बल वे, एक्ट, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सेकंड, शेयर योर हार्ट विद समवन, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा, डू सम मीनियल सर्विस आल्सो, कुछ मीनियल सर्विसेज भी करनी चाहिए, उससे भी अहंकार कम होता है। कभी हमने सोचा ठीक है प्रभु जी आप लोग प्रसाद पाइए, बर्तन मांजने की सेवा नहीं, बेस में झाड़ू पोछा लगाने की सेवा नहीं, मीनियल सेवा है। मीनियल सेवा से बहुत फर्क पड़ता है। ये बताऊं मैं जब इस्कॉन ईश्वर रहता था ब्रह्मचारी आश्रम में, अपने कमरा और बाकियों के कमरे में मैं झाड़ू पोछा लगाने जाता था, और वो अच्छा लगता था मेरे को। आफ्टर डूइंग मॉर्निंग प्रोग्राम, हैवी मॉर्निंग प्रसादम, उसके बाद अब देन आधा घंटा लगाऊंगा, पर वो आधा घंटा यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, वो मेरे लिए अच्छा है। बाल्टी और पोछा लेकर के जाना, एंड समटाइम्स इवन क्लीनिंग टॉयलेट्स, हार्पिक लेकर के उसको वहां कर दिया, तो हार्पिक लेके पहले मैं कर दिया करता था, हार्पिक डाल दिया और उसका कुछ समय के लिए छोड़ दिया, एंड देन क्लीनिंग इट। लाइक आजकल मैं अभी भी करता हूँ ऐसा, समटाइम्स आई गो एट 4 o'clock एंड आई क्लीन लेडीज टॉयलेट ऑल्सो। पब्लिक टॉयलेट है, लेडीज टॉयलेट, ये 4 बजे कोई माता जी नहीं आती, साफ करना चाहिए। कभी पॉटी जो है जमी होती है, मतलब वो, तो उसको मैं खुरुच से निकालता हूँ। किसी और की पॉटी है वो, अपनी बॉडी को छूने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम तो अमृत निकालते हैं, औरों की बॉडी गंदी होती है, हमारे में तो अमृत निकलता है, पर हमारे में तो नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। तो मीनियल सर्विस करनी चाहिए। किचन में कभी कुकिंग में हेल्प कराना, मटर छीलना, पूड़ी बनाना, उससे भी ईगो डाउन होती है ऐसा। बाकी प्रेइंग टू कृष्णा, आई एम योर सर्वेंट, आई एम सर्वेंट ऑफ योर डिवोटीज, मैं भक्तों का सेवक हूँ, ऐसा खुद को देखना चाहिए। आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा's डिवोटीज, उससे भी ईगो कम होती है, ठीक है। हाँ, और कभी जैसे बोला जाता है कि मूड हमारा हमेशा सर्वेंट होता है, यस, बट हम कभी कभार ऐसे किसी से जाके माफी मांग रहे हैं, बट फिर भी वो डोमिनेटिंग है, हम सर्वेंट बन रहे हैं लेकिन वो मास्टर बन गए, तो वो मन में आता है कि बेकार इतना आके माफी मांगे तो फिर है। देखो आपने ये देखिए, चलो भगवान ने उसको आपके जीवन में रखा आपको शुद्ध करने के लिए, उसकी शुद्धि किसी और से कराएंगे, लेकिन आपकी शुद्धि उससे कराएंगे। तो अगर कोई जीवन में अगर कोई ऐसा है भी, सबको स्वीकार करना चाहिए। हम ये ना सोचे कि जीवन में ना सारे एक जैसे लोग रहेंगे ना, कुछ टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। जैसे सब्जी के अंदर स्वाद किससे आता है? नमक से, राइट, स्वाद नमक से आता है। अच्छा, चिलचिलाहट किससे आती है? मिर्च से। रंग किससे आता है? हल्दी से। फ्लेवर किससे आता है? तेज पत्ते से। तेज पत्ता हो गया, छौंक हो गया, राइट। तो हर एक का अपना अपना रोल है। तो इस तरह से हमारे भी जीवन के अंदर कुछ लोग आएंगे तो उससे रंग वाले काम है, मतलब और काम धाम कुछ नहीं है, पर उनसे रंग है जीवन में, कुछ है उनसे स्वाद है जीवन में। सब तरह के लोग होते हैं। कुछ मिर्ची वाले भी होंगे जो मिर्ची लगा के जाएंगे आपको, वो भी जरूरी है। तो ये सोचना चाहिए कि ना भगवान ने व्यवस्था की है मेरे को विनम्र बनाने के लिए, ये फला फला डिवोटी, ऐसा सोच करना चाहिए, ठीक है जी। हाँ बताइए भैया। सेवा चाहिए होता है बेसिकली, बहुत सारी सेवा होती है, इम्पोर्टेंट रहता है बेसिकली के अंदर। तो क्राइसिस में
थोड़ा बड़ा रहता है तो उसमें एंटर कर जाते हैं, जो काफी लंबे समय तक टोटल पर्सन स्पेस को क्लोज करते हैं, इसलिए उनको बड़ा अफेक्ट होता है उनकी। क्या होता है? हम उनके पर्सनल स्पेस में एंटर करते हैं क्योंकि हमें सेवा करवानी है। हाँ हाँ हाँ, बट लंबे समय तक जब चलता है तो उनके स्पिरिचुअल लाइफ में इंप्रेशन बैठ जाता है। हाँ उसको कैसे देखो, सेवाओं का ना हमें फिर सेवाओं की जो रेंज थोड़ी कम करनी चाहिए। मतलब हम सेवाओं के नाम पे ना लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। मानो प्रीचिंग है, अब हम ARSD में कर रहे हैं, हमने 4-5-6 कॉलेज वाले ले लिए, लेकिन 4-5-6 कॉलेज में ना, लेकिन भक्तों की साधना लेकिन हिल रही है अगर उसमें, तो हम कॉलेज थोड़े कम कर देंगे रेंज ऑफ कॉलेज। हम लोग देखो मटेरियलिस्टिकली एम्बिशियस नहीं, हमारे लिए एग्जिस्टिंग डिवोटीज की भक्ति ज्यादा जरूरी है बजाय की आउटरीच है। एग्जिस्टिंग भक्तों की भक्ति रिटेन होते हुए जो आउटरीच हो जाएगी, दैट काइंड ऑफ आउटरीच डू। हम मुसलमान लोग नहीं है, मुसलमान लोग हैं वो परवाह नहीं करते, उनके लिए आउटरीच ही सब कुछ है। जैसे उनके भोपू बाहर लगे होते हैं, हमारे भोपू अंदर लगा होता है। हमारे मंदिर स्पीकर कहाँ लगे होते हैं? मंदिर के अंदर। मुसलमानों के बाहर लगे होते हैं, बिकॉज उनके लिए वो बाहर ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। तो इसीलिए अगर ऐसा लग रहा है कि ना किसी भक्त को सेवा में लगा करके उसकी स्पिरिचुअल लाइफ भी हिल रही है अगर, तो हमें फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्कोप थोड़ा कम करना चाहिए। दिस इज ओके। नहीं, कभी कभी स्पेस में जाना पड़ता है, और अगर कोई आपके स्पेस में आता है, यू शुड बी हैप्पी टू सर्व द डिवोटी। लेकिन जो स्पेस में घुस रहा है ना, उसको हिचकिचाहट होनी चाहिए कि मैं सामने वाले स्पेस में ना जाऊं। तो ये सेंस ऑफ कोऑपरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, कौन जो स्पेस में घुस रहा है और जो अपने स्पेस में घुसवा रहा है। जो घुसवा रहा है उसको वेलकम करना चाहिए। हाँ प्रभु आप बताइए ना क्या सेवा मिल रही है। आई एम सॉरी प्रभु, आप पढ़ रहे थे, मैंने डिस्टर्ब किया, आई नो दिस योर स्टडी आवर, सो आई वाज वेरी हेजिटेंट टू मीट। नहीं आप बताइए एक्चुअली क्या है, कुकिंग करनी है ना, वो फला डिवोटी थे, वो तो बीमार पड़ गए, आप कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे, आप बताइए ना कहाँ पर है, क्या करना है? बस वो थोड़ी पूड़ियाँ बेलनी है ना। हाँ ठीक है, बेल दूंगा। आई एम सॉरी आपको स्टडी का टाइम डिस्टर्ब किया। मैं ना आई स्टडी सम टाइम लेटर। तो हमें अपनी सेवा को ऑफर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जो सेवा ले रहा है उसको हिचकिचाहट रखनी चाहिए कि मैं उसका पर्सनल स्पेस पे डिस्टर्ब ना करूं। इस तरह की हार्मनी को लेके चलेंगे ना, देन देयर इज कम्युनिटी के अंदर स्वीटनेस होती है उससे। या हाँ, प्रोफेशनलिज्म और पुरानी फ्रेंडशिप में कुछ एक चुनना पड़ता है, उसमें प्रायोरिटी में किसको रखना? क्या प्रोफेशनलिज्म और ओल्ड फ्रेंडशिप तो बाय बाय करना चाहिए हमें। ओल्ड फ्रेंडशिप का कोई रोल नहीं है। ओल्ड फ्रेंडशिप में क्या वसीले होता है? असत्संग होता है उसके अंदर। ओल्ड फ्रेंडशिप में क्या होता है? बातचीत, संसारी बातें होती है, कोई स्पिरिचुअल टॉक तो होती नहीं। उसके बाद मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त आ गए थे, और तो सो दे हैड दिस मीट इन लेट्स मीट टुगेदर गाइस। तो कई लोग, हम लोग इकट्ठा होने का था, तो हम लोग करीब थे, आई थिंक 20-25 लोग होंगे। लेकिन हमारी भी जो बातचीत हुई, एक भी स्पिरिचुअल बात नहीं थी उसके अंदर। ओल्ड फ्रेंडशिप में तो अभी भी चल रही है, पुरानी है पर अभी भी चल रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरा था कॉलेज के दिनों के दोस्त हमारे, मिल लिए हम लोग एक साथ, क्या बातचीत, सारा प्रजल्पा, हाँ ही हु बस दैट्स इट। अरे ये तो वो था, अरे ये तो तेरे इसके तो लक्षण उस दिन से वैसे थे, हाँ ही हु बस ये था। तो मैं उसमें रहा 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैंने फोन के नाटक किया, मैंने ओ गॉड, ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं एक डिवोटी उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, मैं वहां से निकल गया। तो पुरानी यारी दोस्ती के अंदर क्या होता है, पुरानी बातें होती है। देखो ऑल्दो मैं इसमें क्या था, दे हैड सम रिस्पेक्ट फॉर मी, अरे भाई तू साधु बन गया, तो तू यूट्यूब पे आ गया, दिस दैट, बट स्टिल पुरानी दोस्ती। अब ये दोस्ती हमारी भक्तों के बीच में ही उठना बैठना खाना पीना, ये फ्रेंडशिप है। पुरानी दोस्ती यारी क्या करेंगे आपको, चलिए भाई चलते हैं साइकिलिंग करते हुए, चलते हैं हाँ हरिद्वार चलते हैं। अब साइकिलिंग करते जा रहे हो हरिद्वार, ले लो ये दोस्ती करते हैं। अब क्रिकेट खेलने आ जाए वहां पर तालकोटरा स्टेडियम में इकट्ठे हो रहे अपन लोग, आ रहा है, हाँ मैं आता हूँ, फिर वहां क्या करोगे, क्रिकेट खेलोगे जिस टाइम आपको जमा करना था। तो पुरानी फ्रेंडशिप में सिवाय मंडेन एक्टिविटी से कुछ नहीं होता। कहीं मिल जाए बच्चे से मिलो, नो घिन कि तुम तो माया में लिप्त जीव हो, ठीक, मिलो तो अच्छे से मिलो, लेकिन बहुत इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दैट गिव्स बैड एसोसिएशन, छोड़ देना चाहिए उसको। न्यू फ्रेंडशिप्स, हाँ बताइए। ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे
कोई हमसे गुस्सा है तो अगर मतलब हम उसे मना रहे हैं तो मनाते मनाते क्या होता है वो गुस्सा है तो वो कुछ कभी भूल जाता है तो फिर हम गुस्सा हो जाते हैं तो उस टाइम फिर वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं तो ये मतलब जो हम गुस्सा हुए तो ये ईगो है हमारी या क्या है तो ऐसे गुस्से का आधार तो अहंकार ही होता है। मेरे अहंकार का पोषण नहीं हुआ इसलिए फिर हम गुस्सा हो जाते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई इस वास्ते हम गुस्सा हो जाते हैं। तो लेकिन एक्चुअली देखा जाए उसका आधार क्या है, किस मिट्टी में ये सारे अनर्थ पनपते हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, किस मिट्टी में ये पौधे पनपते हैं, उस मिट्टी का नाम क्या है? अहंकार। भाई जितना ज्यादा अहंकार की फर्टिलिटी हाई होगी, ये पेड़ पौधे देखो कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, इनकी लताएं बहुत लंबी जाएंगी, पूरा पेड़ बनेगा, अच्छा सा बरगद का पेड़ बनेगा, क्योंकि मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी? अहंकार की मिट्टी। तो इसलिए जो क्रोध वगैरह करना, स्पेशली साधु संतों को क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी की साधना की परीक्षा है कि वो प्रोवोकिंग सिचुएशन में कैसा रहता है। बड़े बड़े साधु लोग देखो गुस्सा कर जाते हैं, हमने कहा कई साधु होते हैं ना गुस्से से होते हैं बहुत, लोग हैरान होते हैं साधा करते हैं लोग, इससे बड़े तो मेरा कर्मी लोग हैं, वो कूल रहते हैं, और साधु क्या है, अकल नहीं है, बुद्धि कहाँ है तुम्हारी, मूर्ख कहीं का ना हो, धरती में बोझ है तुम्हारे जैसे लोग, मर क्यों नहीं जाते तुम, जब डूब जाओ गंगा मैया में, तुम बेशरम बददिमाग। बाबा जी लेकिन चुप रहो, चुप रहो, संसारी पापी आदमी, कलयुग का चेला आएगा ना हो तो दबाओ ले। बाबा जी क्या करें, साधना करूंगा मैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो साधना की परीक्षा है क्रोध। क्रोध एक ऐसा घंटा है, बड़े बड़े महात्मा जी गिर जाते हैं। चतुष कुमार को भी गुस्सा आ गया था, 6 द्वार पार हो गए, 7वें द्वार पे रोक दिया, जय विजय, क्रोध आ गया, जबकि है कौन है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती। क्रोध एक ऐसा घंटा है, कई बड़े बड़े महात्मा लोग गिर जाते हैं। हालांकि वो जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, कि उनका श्राप देना जय विजय को, जय विजय को फिर संसार में आना है, हिरण्याक्ष वो सब। लेकिन क्रोध एक ऐसा गड्ढा है, इसमें कई लोग गिरते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मन्मते भवते वदाम। तो क्रोध से बचना चाहिए, साधु लोगों को, सबको बचना चाहिए, प्रैक्टिशनर्स को भी, सीनियर प्रैक्टिशनर्स को भी, सबको बचना चाहिए। क्रोध से आपकी तपस्या नष्ट होती है। क्रोध भी ताप है और तपस्या भी ताप है, एक ताप दूसरे ताप को नष्ट करता है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, भक्ति से ही आपको गुस्सा कम होगा। जैसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, I was very angry kind of person। मतलब ठीक से अगर प्रसाद नहीं बना, खाना नहीं बना, थाली फेंक देना। एक लड़के ने मेरी बहन को छेड़ दिया था स्कूल में, मैंने उसका गाल फाड़ दिया था, उसके मुंह में हाथ डाल करके, ये गाल होता ना यहाँ से फट गया था उसका, मैंने फाड़, उसके मुंह में हाथ दिया मैंने, और अंदर मुंह करके, और मैं अपना हाथ घुमाता रहा, और फाइनली जब बाहर निकाला तो मैंने, तो उसका ये फट गया, उसका स्टिचेस लगे। ऐसा गुस्सा था मेरे अंदर। एक और ने मेरी छोटी बहन को छेड़ा था, उसको मैं उसमें क्लास में गया, अब टीचर पढ़ा रही है, अभी क्लास में गया, देखा वो बैठा हुआ है, उसके सामने खड़ा हुआ, और मैंने उसके मुंह पे हाथ मारी। उस वक्त में किक्स वगैरह मारा करता था, मैंने उतनी कस के किक मारी, उसके नाक की हड्डी टूट गई थी उसकी। एंग्री, प्रिंसिपल मैम के पास लेके गए थे, मेरे को अच्छी खासी डांट पड़ रही थी। एंग्री मैन कि मेरी बहन को छुआ कैसे करे, मेरी बहन को तूने आंख कैसे मारी। एंग्री मैन। एक था, मैं थोड़ा नाजुक देता था, तो एक ने मेरे पीछे मेरे बट्स पे हाथ लगा दिया था, लड़के ने, होमोसेक्सुअल होगा, गे होगा, हाथ लगा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया था, उसका ये जो टकरा था मैंने तोड़ दिया उसका, और तोड़ने के बाद भी मैं उससे जूते से और तोड़ रहा था उसको, प्लास्टर लगा तो 6 महीने का उसको। और जब पीट रहा होता ना तो बीच में कोई इंटरफेयर भी नहीं करता था,
क्योंकि जो रोकेगा फिर मैं उसको ही पीटूंगा। इतना गुस्सा, बहुत गुस्सा। अभी मैं किसी को बताता हूँ, लोग विश्वास नहीं करते, रोहित जी आप ऐसे थे, और लोग बता रहे थे वो इतना गुस्सा था उनके अंदर। अब तो ना के बराबर हो गया बहुत, मतलब अब तो सालों में कभी एक आध बार कभी आता है, आता तो वो भी सिर्फ वाचिक ही होता है, फिजिकल नहीं होता। लेकिन क्रोध ऐसी शांत से, ये 25 साल में को भक्ति करते हुए तो भक्ति देवी ने क्रोध को शांत किया। नहीं तो आई कैन किल समवन, मैं जान ले सकता हूँ किसी की, और जान लेने के लिए मेरे को हथियार भी नहीं चाहिए। मैं हाथों से, लात से ही मैं किसी जान प्राण निकाल सकता हूँ, पीट पीट करके, हड्डियां तोड़ करके। इतना गुस्सा जो कि सामान्य तौर पे नहीं होता, तो देखा जाए तो एक तरह का पागलपन है एक्चुअली, दैट आई कैन हर्ट समवन इन अ वेरी पेनफुल वे। पर अब आज कुछ भी नहीं हो सकता। पर कैसे हुआ? ये मेरी महिमा है? नहीं, ये भक्ति देवी की महिमा है। भक्ति से आपका क्रोध शांत होता है। हाँ जी। डिवोटीज में ईगो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करें? देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ नहीं होती, ईगो ही होती है। ये अच्छा शब्द है सिर्फ उसको, मतलब आप सीधे अगर वो बोले कम ऑन यार, मेरी भी तो कोई ईगो है ना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छे शब्द में होते हैं, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये अच्छे शब्द हैं, लेकिन उनके पीछे रहता कौन है? सो अच्छे लिबास पहन करके जब ईगो आती है उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा मेकअप करके आती है उसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज नेवर demanded, it is commanded with your character. अगर आपका चरित्र अच्छा होता है ना, people naturally respect you. आपका चरित्र टेढ़ा मेढ़ा है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग जानते हैं मामला गड़बड़ है इसका, अंदर से हिसाब किताब खराब है इसका, सॉफ्टवेयर खराब है इसका। So respect is never demanded, respect is always commanded. कमांड का मतलब क्या है? ऐसे नहीं बोलो रिस्पेक्ट करो मेरी, सावधान, हमेशा respect me. We command respect by our behavior. पर लेकिन रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जितना आप रिस्पेक्ट की इच्छा करोगे ना, उतना दैट मीन्स आपकी खुशियां औरों पे डिपेंडेंट है। जब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आप खुश, रिस्पेक्ट नहीं हुई आप ना खुश। So आपकी हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एंड दैट्स अ वेरी मिजरेबल वे ऑफ लिविंग लाइफ। So don't expect any respect. हमारे प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य, फाउंडर आचार्य, but in Vrindavan he wears very simple clothes, कॉटन की धोती कुर्ता पहना हुआ है, उसमें छेद भी रखे हैं, फटी हुई धोती, फाउंडर आचार्य, कुछ नहीं है, nothing। एक समय प्रभुपाद जी एयरपोर्ट में आए तो जितने डिवोटीज वेलकम करने के लिए आए हुए थे, तो जो टेंपल प्रेसिडेंट था उसने बोला एवरीवन बाउ डाउन, सब झुक गए और प्रभुपाद जी भी झुक गए। तो प्रेसिडेंट बोला नहीं आपको नहीं झुकना था, बाकी सबको झुकना था। प्रभुपाद ने बोला लेकिन तुमने बोला ऑल डिवोटीज बाउ डाउन, आई एम आल्सो डिवोटी ऑफ इस्कॉन। प्रभुपाद जी डिवोटी नहीं है, फाउंडर आचार्य, पर क्या बता रहे खुद को? आई एम जस्ट अ डिवोटी इन इस्कॉन। तो रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, दैट इज जेन्युइन वन। पर आप जो डिमांड कर रहे होते हैं रिस्पेक्ट, तो लोग रिस्पेक्ट कर तो देते हैं, लेकिन उस रिस्पेक्ट के पीछे ना कंटेंट नहीं होता, दम नहीं होता उसमें। कोई नहीं उससे खुश हो जाता है, वो भाई साहब कमाल आदमी है आप, खुश हो गए आप, बस खुशी करना था बस आपको, बट डजंट रियली मेक सेंस। ठीक है हाँ जी, और हाँ पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण। कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइक अथॉरिटी हम किसी करेक्शन दे रहे हैं तो उससे नहीं मानता, फिर हायर अथॉरिटी में जाते हैं उससे नहीं मानता, उससे हायर पे जाता है उससे नहीं मानता, सिचुएशन में सेवा अपना। हाँ कुछ ऐसे वाले में मत को सेवा नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना, उसको वो एकदम माया पिटेगा। ऐसे लोग ढूंढने के लिए होते हैं, ये माया के द्वारा डीप फ्राई किए जाएंगे अच्छे से, फिर एक दिन कहना मानने पे आएंगे लोग, आपसे मिलेंगे 5-6 साल बाद, प्रभु जी आप क्या करिए, पहले क्यों नहीं आगे मानते, कहते हैं मैं अभी माया से अभी थप्पड़े नहीं खाए थे मैंने। ये लोग माया से पिटने के लिए बने। कुछ लोग होते हैं, देखो हर व्यक्ति कलयुग को समझदार नहीं होगा कि सुन के सीख लेगा, कंट्रीब्यूट कर देगा, कोऑपरेट कर देगा, ये कलयुग का माल है भाई। कलयुग में ऐसे लोग हैं अहंकारी, इंडिपेंडेंट, रिबेलियस। आप किसी भला चाह रहे हो ना, वही व्यक्ति आपके खिलाफ मोर्चा खड़ा कर देगा। ऐसे लोग होते हैं, यस। तो इसीलिए
आपका कहना ना माने, आपके सीनियर का भी कहना नहीं मान रहे, यानी कि उसने डिसाइड किया मैं तो चपेट खा के ही मानूंगा, माया देवी जब मेरी बैंड बजाएंगी उसके बाद में सीखूंगा। तो कुछों को वही स्टाइल पसंद आता है सीखने का, छोड़ देना चाहिए वैसे। जो सुन के नहीं सीखते फिर वो अनुभव से सीखते हैं ना, अनुभव भी टीचर, सुनना भी टीचर, दोनों टीचर है। सस्ता टीचर कौन सा? सुन के सीखना। तो जो लोग सस्ते में नहीं सीखते फिर वो कैसे सीखते हैं? महंगे से सीखते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं एनसीईआरटी पढ़ के बीटेक निकाले थे, और कुछ है वो कोटा गए, फिर जी में एडमिशन लिया, फिर भी उसका किसमें हुआ? छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ उसका। महंगे टीचर सीखते हैं लोग। अगर वो कोटा से करता है ना, बीटेक की तैयारी वगैरह करता है, 6-7 लाख रुपए कहीं नहीं गए। कोर्स फीस आपकी हो गई 3-3.5 लाख रुपए, तो बाकी वहाँ रहना खाना पीना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो और बाकी आप किसी चक्कर अगर चल गया किसी के साथ तो उसकी गिफ्ट, और तो आपका 7-8 लाख का खर्चा होता है इन प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। अरे ले भाई, और कुछ होता है रमनजीत सिंह के रेफरेंस बुक पढ़ करके, RD शर्मा पढ़ करके निकाल लेते हैं, इंजीनियर निकाल लेते लोग। मैंने कई लोग NCERT पढ़ा, RD शर्मा पढ़ा, ML खन्ना पढ़ा, निकाल लिया। SC ओरा पढ़ी फिजिक्स के लिए, निकाल लिया। OBL निकालिए अपना केमिस्ट्री के लिए, निकाल कुछ नहीं। ये ब्रिलियंट ट्यूटोरियल आया, पता नहीं अभी आता नहीं आता, वाइड में आया करता था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया, तो कुछ लोग सस्ते में निकाल लेंगे सुन करके, और कुछ लोग फिर महंगे में जाके निकालते हैं अनुभव से। छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। हैप्पी जर्नी पिटो। और हाँ पूछिए। अभी जैसे आपने बताया था कि जैसे अगर ईगो को टैकल करना है, हमें सेवा करनी चाहिए, मीनिंग सर्विसेज करनी चाहिए, लेकिन कई बार होता है हम सेवा करते हैं उसका ईगो आ जाता है कि यार मीनिंग सर्विसेज करेंगे, सारी सेवा वो बात ये वाला ईगो फिर भी अच्छा, चलो मीनिंग सर्विस कर लो। होता है कभी कभी ना हम लोग सेवा में ना एंगेज हो जाए, सेवा में नॉन एंगेजमेंट का एक बड़ा अच्छा बहाना होता है, मेरी ईगो बढ़ गई तो ऐसा करता हूँ, सेवा नहीं करता। सेवा करो, जब ईगो बढ़ेगी तब देखेंगे। लेकिन देखो आप सेवा कर रहे हो ना कोई ईगो पंचर करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। भगवान अरेंजमेंट करते हैं, किसी न किसी को भेजेंगे, वो आपकी ऐसी वैसी ऐसी तैसी करेगा सेवा में। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी सेवा की, कोई तारीफ ही नहीं, इसी में ईगो पंचर हो जाती है। कहता है बढ़िया सेवा की, यार 2 शब्द सुनने को नहीं मिले हमें, ईगो पंचर। या किसी और ने कर दी, ओ अल्लाह जी उसने कमाल लेवल की सेवा कर दी, ऐसा। या आपने की ऐसे उसके अंदर गबड़ गोचियां की आपने, तो भी दिक्कत, तो भी उससे भी ईगो शांत होती है, पता लगता है बहुत होती है। मैंने एक समय कोर्स में एनरोलमेंट वगैरह कर ली, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर लिया, सब कर लिया मैंने, सिर्फ एक चीज मैं करना भूल गया था, बस वेन्यू बुक करना भूल गया। तो वक्त जो है वहां पहुंच गए, एम्प्लॉय जाना कहाँ है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। फिर ये इनके प्रकार वेन्यू तो हमने इंतजाम किया, दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। ये बहुत बड़ी चीज मिस कर दी मैंने डेट भी देख लिया, टाइम भी देख लिया, मैसेज हो गया है, कौन कितने पैसे सबके आ गए नहीं आ गए, ये सब कर लिया मैंने, एवरीथिंग डन। जो प्रिंट मटेरियल था, स्पाइरल बाइंडिंग सब कर दी, सिर्फ एक चीज मिस कर दी, वेन्यू बुक करना। डिजास्टर। तो इससे आपकी ईगो भी शांत होती है। फिर जो पढ़ाने वाले थे कहते हैं ओके अमोगलीला इट्स ओके विल डू समथिंग, तो पास के पार्क में बैठ करके क्लास हुई थी। होता है गलती होती है, जो सेवा करे वही तो गलती करेगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, अबाउट ईगो की ना। हम विनम्र से हम मीनियल सर्विस कर रहे हैं, अगर उसकी ईगो आ गई तो आएगी तब की तब देखेंगे। भगवान जानते हैं इनको ना, फोड़ने बड़ा मजा आता है इनको। जैसे अरे मेरे भक्त में फोड़ा आ गया, मैं तो इसको फोड़ूंगा, अहंकार का फोड़ा फोड़ूंगा, एक्साइटेड ऐसे बहुत उतावले रहते हैं, मैं फोड़ूंगा। और फिर ऐसे बढ़िया चीरा लगाते हैं वो, वाह ये भी तो है। सेवा कितनी चल रही है इनकी, तो इनकी सेवा करते करते फोड़ाएगा तो कौन फोड़ेगा? ये सवाल लेते हैं पर, ये बहुत है। तो सेवा करनी चाहिए, ठीक है। हाँ और कुछ सेल्फ कनेक्ट में तो गुस्सा कर सकते हैं, इसको यहाँ से गलत करना है, गुस्सा आएगा।
सेल्फ डिफेंस है मतलब कोई उदाहरण दो जरा हमें। जैसे कोई ऐसे रोड पे चलते हैं, कोई ऐसे मतलब फालतू बोल रहा है आपको, कोई फालतू बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है वो आपको? मतलब कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है, फिर गलत हाँ हाँ हाँ। ड्रिंक कर रखा है तो नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है। ड्रिंक करने वाले को मतलब आप सीरियस ले सकते हो? फिर भी कभी हो जाता है, जैसे बाइक से चल गए, किसी सामने थोड़ा गिर जाए तो वो गलत बोल रहा है, करने झगड़ा करने के लिए तैयार हो एक बार ना महात्मा बुद्ध के प्रति कोई व्यक्ति गलत शब्द बोल रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध अपना आराम से बैठे हुए मुस्कुरा रहे। उसे बोला मैंने इतना गंदे गंदे शब्द बोले आपको, आप फिर भी लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा? उन्होंने कहा देखो आपने जो बोलना था, आपने जो देना था मेरे को दिया, पर मैंने लिया ही नहीं। जैसे मेरे साथ मेरे भाई को बोल रहा है तो मेरे साथ देखो हर व्यक्ति को ना सीरियस लेना शुरू कर दे, फिर तक अपनी खुद की जिंदगी आप कैसे जियोगे आप? तो कुछ ही बोल देते हैं। It's okay। कौन है लोग, क्या है उनके साथ, वो आर दे। आपको कोई वैल्यूएशन को बोले तो आपको सीरियस लो। मान लो वसना को आपको समझाए कि वो ये जो कर रहे हो आप ठीक नहीं है, ये तो बड़ी मूर्खता की बात है, मुझे वो कुछ बताएं आपको, समझ आता है? नहीं, यू टेक इट सीरियसली। एनी टॉम डिक एंड हैरी कुछ भी समय दुनिया में कोई कुछ ही बोलेगा, विल टेक इट सीरियसली? नहीं। जैसे मेरे को लेके बोलने वाले कई लोग हैं। देयर आर नो पीपल हु हेट मी, देयर आर कम्युनिटीज हु हेट मी। मेरे से नफरत करने वाले जीव जंतु नहीं है, समुदाय हैं जो मेरे से नफरत करते हैं। फिर क्या करो? दुखी हूं, जवाब दो इन लोगों को, या तुम लोग अपना काम करो, वो तुम्हारी औकात है, हम अपना काम करें जो हमारे भी साथ है। That's it। क्या करेंगे दुनिया वालों का, छोड़ देना चाहिए। हाथी निकला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो कुत्तों को अपना काम करने दो, हाथी अपना काम करे। हाथी का काम क्या है? सेवा करना। और हाँ पूछिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा टाइम लगता है। प्रोफेशनल लाइफ में काम हाँ तो उसको सेवा मान के कैसे किया जाए, क्योंकि वो भक्ति में नाश नहीं करता, अपना एकेडमी को भी मदद करता है। कई बार ज़्यादा लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं टाइम, कई बार प्रोफेशनल लाइफ में हाँ हमें ज़्यादा टाइम लगता है, हाँ ज़्यादा उसमें काम करो, हाँ हाँ भक्ति में अपना इन्हांस नहीं होता, एकेडमी भी अफेक्ट होता है, स्पिरिचुअल लाइफ भी अफेक्ट होती है। बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी की वजह से क्या आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज काफी डिमांडिंग है इसलिए। हाँ तो ऐसा बिल्कुल होता है। समटाइम्स आपकी जॉब्स बड़ी ज्यादा डिमांडिंग होती है, स्पेशली नाउअडेज बिकॉज ऑफ एआई। लेस सैलरी पे ज्यादा काम करा रहे हैं लोग कि तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, बतेरे लोग बड़े हुए हैं। और इसलिए कई बार लोग ऐसा करते भी। बट वी शुड ट्राई टू चूज अ प्रोफेशन जिसमें कि यू कैन कस्टमाइज योर लाइफ। अब देखो जितनी टेक्निकल वाली जॉब्स हैं, मेहनत भी ज्यादा है, सैलरी भी कम है, और इनसिक्योरिटी भी है, कब एआई आकर के हमारी जॉब खा लेगा। इसलिए प्रोफेशन ऐसे चुने जिसमें कि एआई नहीं हो सकता। यू बिकम अ डाइटिशियन, नेचुरोपैथिस्ट, योगा एक्सपर्ट, इनमें एआई नहीं घुसने वाला। बिकम अ शेफ, खाना बनाने का काम एआई नहीं करने वाला, खाना तो इंसान ही बनाएगा। बिकम अ शेफ, अपने होटल मैनेजमेंट कोर्स किया एंड बिकम अ वेरी एक्सपर्ट शेफ, व्हाई नॉट। यू बिकम वीडियो एडिटर, सबको जरूरत है आज, यूट्यूब वाला हो, इंस्टाग्राम वाला हो, सबको चाहिए वीडियो एडिटर। तो ऐसे प्रोफेशन में जाए। लॉ हो गया, लॉ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक आता है मसाज करने वाला आता है, और 1 घंटा मसाज करने के लेता है वो 800 रुपये लेता है वो। और ऑयल मसाज करेगा तो 1000 रुपये लेता है, और दिन में वो 6 घंटा मसाज करता है। तो दिन का कितने हो गए? हाँ जी, 6,000, 5-6 मोटा मोटा 6,000 हो गए, ठीक है जी, 6,000 हो गए। और दिन में उसने 6 घंटा काम किया, तो महीने कितने हो गए फिर? 1,80,000। अगर वो छुट्टी उट्टी मिली उसने तो 1.25 लाख 1.5 लाख हो गया। भाई करता क्या है? मसाज। हमारे पोटली मसाज वाला भी आता है, मतलब कि उसमें ना उसे जड़ी बूटियां होती हैं, गरम तेल से फिर वो मसाज करता है। 1 घंटे का 2,000 रुपये लेता है वो, 1 घंटे का। 1 घंटे का 2,000 है अगर, तो दिन में अगर 5 घंटे करता है कितना हो गया? 10,000। महीने कितना हो गया? 3 लाख। बस छुट्टी उट्टी भी उसने तो भी 2 लाख हो जाएगा।
ओला, उबर, रैपिडो, 9 घंटे अगर कोई ड्राइविंग करता है ना, अगर मैंने पूछा है कई कई लोगों से, मैं कितना कमा रहे थे, कहता है 70 के आसपास हो जाता है। नाइस, डिसेंट। मैं नहीं कह रहा आप तो ड्राइवर बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। What I'm saying is that कि ना टेक्निकल जॉब के अलावा भी हमें और एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए, where you can customize your life। हमें लगता है सीधी IIT JEE और नीट बस यही 2 भगवान ने प्रोफेशन बनाए, इसके अलावा और कोई प्रोफेशन नहीं होता। होते हैं तो इससे ऐसा प्रोफेशन चुनिए। मानो आपने आयुर्वेद में किया, इफ यू ब्रिंग आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, इन तीनों का आप एक्सपर्ट बनो, एंड देन यू हैव पैकेजेस। बॉडी डिटॉक्स, सबको देखो वेट लॉस करना है, सबको कुगड़ू बाहर आई रखा है। कुगड़ू कैसे अंदर करें भाई? ये कुगड़ू अंदर होता है आपका, जो आप नेचुरोपैथी में आप डाइट रिकमेंड करोगे, उनको योगा कराओगे, थोड़ी आयुर्वेद दवा खिलाओगे, दैट्स इट। चार्ज के आपने पैकेजेस रखे हैं आपने, इस तरह से करो। इस तरह कई चीजें हैं। तो अब ये जॉब्स है बड़ी डिमांडिंग है, IT वाली जॉब्स होती है ना, फिर आपका समय बचेगा नहीं, फिर आप कुछ जब्बा कर नहीं पाओगे, पढ़ नहीं कुछ पाओगे नहीं, फिर लगेगा बताओ यार। चूज अ जॉब वेयर यू हैव मोर लाइफ फॉर योर लाइफ, आपके जीवन को ज्यादा जीवन मिले, ऐसे प्रोफेशंस को हमें चुनना चाहिए। और IT सेक्टर तो हमें छोड़ देना चाहिए। ये IT का मतलब ये इंद्र तृप्ति IT। हाँ, ना देखो, वो भी याद है, वो सेवा करनी भी है, 9 घंटे से ऊपर नहीं करनी, 9 घंटे करनी है, उसके ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप क्या MBBS कर रहे हो? हो गई MBBS? अच्छा, 5th ईयर यानी कि, ठीक है। उसका फिर MD करोगे MS? ठीक है। लेकिन अगर आप उसका MD भी अगर करते हो ना, देन उसका 3 साल आप MD को तो जाएंगे ऑफ कोर्स, उसका फिर आगे PhD वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। अपना कोई क्लिनिक वगैरह खोला एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दैट, या किसी क्लिनिक को ज्वाइन कर ले किसी और के साथ। वो देखो MD वाले कई लोग होते हैं, कोई हर व्यक्ति PhD नहीं करता, 2 लोग मिले एंड दैट्स इट, और छोटा सा क्लिनिक खोला अपना, आराम से हो जाती गाड़ी। सब बीमार पड़ते हैं, तो एक बजट वाला क्लिनिक भी होना चाहिए, जो बहुत महंगा ना हो, बहुत सस्ता भी ना हो, चलो नहीं बहुत महंगा भी ना हो, लोग आते हैं वहाँ पर अपनी दवाई वगैरह रिकमेंड की, दैट्स इट। पर अगर आप हॉस्पिटल में चले गए ना, अगर आप हॉस्पिटल में अपने खर्चे होते हैं, AC का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, फिर आपके टारगेट्स भी होंगे, उन टारगेट्स को मीट करने के लिए आपको और काम भी करना पड़ता है। और अगर आपने MS की, फिर तो नकली वाले ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं कि भाई टारगेट है, भले उसके हाथ दर्द हो रहा है गैस की वजह से, नहीं ये तो सर हार्ट एलिमेंट लग रही है। तो मैं जानता हूँ कि सर्जन है, कुछ नहीं, उसने उसका इवन ये जो बोन्स है ये काटी भी उसने आरी से, खोल करके फिर जोड़ दी, फिर सिल दी, हार्ट को छुआ भी नहीं उसने, और बंदा रिकवर करेगा, सर मेरा हार्ट का, भैया बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो, अब इतना पैसा आपका हो गया, आपने मेरी जिंदगी बचा ली डॉक्टर साहब। जिंदगी नहीं बचाई बेटा, तेरा पैसा खाया मैंने। ऐसे प्रोफेशनल सेटअप्स भी हैं। तो इसीलिए बेस्ट तो यही है कि मेडिकल लाइन में जाने के बाद कॉर्पोरेट में मत घुसना। कॉर्पोरेट वगैरह घुस जाओगे दैट इट इज प्रॉपर टारगेट्स वगैरह सब होते हैं, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी इंटेग्रिटी को, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन क्या है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन, आपको अपनी नोबलिटी छोड़नी पड़ती है, ठीक है जी। सो कस्टमाइज योर लाइफ करना पड़ता है, वो टेक अ स्टैंड, भले बीमारी का बहाना दो, मैं खड़ा होता सर यहाँ मेरा पेन होना शुरू हो जाता है, सो आई हैव टू गो, को थोड़ा दिखाना पड़ता है इसको, मैं इसीलिए मेडिसिन ले रहा हूँ सर, इस तरह 9 घंटे काम किया, बहाना दो, निकलो वहां से, क्या होगा, प्रमोशन नहीं होगी ना, क्या हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा, 9 घंटे के लिए काफी। सब ये टेक अ स्टैंड। लड़कियां करती है ना, लड़कियां जो है वो जब होता है कि जिनको एम्बिशन होती है ना बहुत हाई, वो 12-14 घंटे अपना घिस रहे होते हैं। समझदार लोग कहते हैं नहीं भैया, मैं इंसान होकर जीना है, सो नीड नॉट ड्रैग योरसेल्फ सो मच, ठीक है जी।
ओके, और कोई सवाल किसी का? डन? ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। देखो, सुबह सुबह आप थोड़ा भक्ति कर लो जो करनी है, बाकी दिन भर पढ़ाई करो अच्छे से। आप उठे 6-7 बजे उठे, आप घर पे रहते हो, ठीक है, 6-7-8 बजे उठे, आपने आधा घंटा थोड़ी हैंडिंग की, 10-15 मिनट आपने भगवदगीता पढ़ी, एंड देन इसके पूरे दिन पढ़ाई करो अच्छे से। शाम को फिर बेस में आ जाओ, थोड़ा सा कीर्तन अटेंड कर लो। भाई 12 घंटे पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा आई नीड सम ब्रेक। तो यहाँ होती है शाम को आरती वगैरह कुछ होती है, शाम को होता है। तो ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हो आसपास कुछ मंदिर चले गए। हाँ, क्लासेस 5 बजे तक होती है ना, तो ठीक है, शाम को 5 बजे तक क्लासेस वगैरह हुई, उसका फिर आपने थोड़ा कुछ कर लिया स्पिरिचुअल, थोड़ा सा रेस्ट किया आपने, एंड देन डू सम सेल्फ स्टडी। अब क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? अच्छा, हाँ, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स तो अच्छा खासा कोर्स है। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है इस बार? बस एक ही सब्जेक्ट है, आप बोल रहे हैं। वेरी नाइस, फिर तो आप समय निकाल लोगे आप। सब्जेक्ट याद नहीं आ रहे? वाह, बड़े बुंदा साहब हैं। कम से कम सब्जेक्ट तो बता दीजिए। डेटा माइनिंग तो आसान है, थ्योरेटिकल आसान, और न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स इजी होता है। और दो और हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो पढ़ाई करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट तो इतनी आसान है। कौन सी किताब है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए? हाँ, कौन से? के अग्रवाल, और जनोके, ये बाद में नए नए ऑथर आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी होते हैं। बताओ आप, इवन माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको ध्यान में रख करके आप उसको पढ़ोगे ना, आपको सब एकदम क्लियर है, बिकॉज वो आइडियल सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसलिए आसान है, आसान होता है, कुछ वाली बात नहीं है। ऐसा मुझे ना शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए कंप्यूटर साइंस कुछ भी नहीं, कंप्यूटर साइंस इजी होती है, थोड़ा सा टाइम लेती है वो कोडिंग वगैरह। देखो, मैं तो कहूँगा एसएससी के लिए अपने 1 साल का ब्रेक लेके तैयारी करो, पढ़ाई जो करनी है ना अच्छे से करो, नहीं तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, ना आपकी बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई अच्छे से होगी, ना आपकी एसएससी की पढ़ाई अच्छे से होगी। ग्रेजुएशन करके 1 साल का ब्रेक ले लो, साथ में करोगे तो मुश्किल होगी आपको। बाकी आप तैयार हो तो करो, 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे वो पढ़ो। नहीं हो पाता तो फिर वो करो जो मैं बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करो, 1 साल का ब्रेक दे दो, फिर अटेम्प्ट करो। हाँ जी प्रभु जी, जैसे कि हम लॉन्ग टाइम पढ़ते हैं तो जो हमारा माइंड होता है वो मतलब फोकस नहीं कर पाता, नींद आने लगता है, तो इसलिए कुछ बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ना चाहिए। ऐसा होता है, देखो पढ़ रहे होते कभी हमारा मन भटक रहा होता है, बोल बोल के पढ़ो, स्पीड पे ध्यान मत दो। स्पीड पे आप ध्यान तब देते हो आपका फोकस बहुत हाई होता है। सो डोंट फोकस ऑन स्पीड, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। और जिस चीज को आप समझ लेते हो ना, आपको उसको याद नहीं करना पड़ता, जो चीज आपको समझ में आती है वो अपने आप याद हो जाती है, राइट। तो इसीलिए आप बोल बोल के पढ़ो, एक कोना पकड़ लो और हाँ बोल बोल के पढ़ो। ना आगे का देखना कि मेरे कितने पेज बाकी हैं, ना पीछे देखना मेरे कितने पेज अभी, इतने पेज ही कर पाया बस ना, ना जो पढ़ रहे हो सिर्फ वही, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, हाँ, और ठीक है जी, धन्यवाद सही भक्तों का। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सही भक्तों की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी की we are very very fortunate, we are very very grateful to प्रभु जी ने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, और प्रभु जी यहाँ पे गोल्डन